स्टोरी, ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के ऐलान की। तो ईरान के खिलाफ जिस जंग को ट्रंप 3 दिन का टारगेट बता रहे थे, उसे शुरू हुए 34 दिन हो गए। ट्रंप ने 19 मिनट के अपने पूरे भाषण में यह दावा भी कर दिया कि वो ईरान जंग जीत चुके हैं। चेतावनी भी दे दी कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इससे पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान तबाह हो जाएगा। ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील की कोई जरूरत ही नहीं है। अमेरिका अपना अभियान जारी रखेगा और अगले 2-3 हफ्ते बता दिए जाएंगे कि ईरान के खिलाफ क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्या वॉर का नया फेज शुरू हो रहा है। एनालिसिस करके आपको बताते हैं। अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ जारी जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां हर बयान अपने आप में एक नई रणनीति का संकेत बन रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 मिनट के अपने स्पीच में अगले 20 दिन के वॉर प्लान को बता दिया, जिससे यह जंग अब और तेज होने की उम्मीद जगा दी गई है। ईरान जंग पर ट्रंप ने जीत के बड़े दावे कर दिए। ट्रंप ने कहा अमेरिका ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। उसके ज्यादातर सैन्य लक्ष्य पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा ईरान की नेवी और एयरफोर्स लगभग खत्म हो गई, मिसाइल और ड्रोन क्षमता कमजोर कर दी गई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने यह भी कहा ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमता को भी गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए यह भी कहा युद्ध के इतिहास में कभी किसी दुश्मन को इतने कम हफ्तों में इतना विनाशकारी नुकसान नहीं झेलना पड़ा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि जंग अभी खत्म नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में हम उन्हें बेहद कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने यह भी इशारा किया कि जरूरत पड़ने पर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है, यानी सैन्य दबाव अभी और बढ़ सकता है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. तो मायने क्या आप समझिए, ट्रंप का ईरान पर आक्रमण 2.0 शुरू होने वाला है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। 2 से 3 हफ्ते तक भीषण हमले करेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। ये तमाम बातें कही है ट्रंप ने। वहीं ट्रंप ने डिप्लोमेसी का जिक्र करते हुए कहा पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन इनके साथ ही उनका यह बयान भी अहम रहा कि हम काम पूरा करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे। यह साफ संकेत है कि अमेरिका भी अपने ऑपरेशन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। वो हॉर्मुज खुलवाने को लेकर ट्रंप ने इधर सरेंडर कर दिया है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को हर हाल में खुलवाने का ट्रंप दावा कर रहे थे, दम भरते आ रहे थे, उस पर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कहा अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत ही नहीं है और वो इस अहम समुद्री रास्ते पर निर्भर भी नहीं है। ट्रंप ने भी कहा कि जैसे ईरान के साथ संघर्ष खत्म होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। ट्रंप ने अपने स्पीच में ईरान जंग को लेकर कई दावे किए, लेकिन कई बातें नहीं बताई। क्या ईरान जंग में ट्रंप फंस गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने ईरान जंग खत्म करने को लेकर कोई
डेडलाइन नहीं बताई, साथ ही ईरान से एग्जिट का कोई प्लान पेश नहीं किया। ट्रंप ने 10 दिन की पिछली डेडलाइन का भी कोई जिक्र ही नहीं किया। साथ ही ट्रंप ने भी यह नहीं बताया कि ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा या फिर नहीं। सवाल बहुत है, आखिर क्यों नहीं बोले ट्रंप? जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन क्यों नहीं बताई? एग्जिट का कोई प्लान पेश क्यों नहीं किया? तमाम चीजें हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की बात किसी को कुछ नहीं बताया। अब आपको बताते हैं, ट्रंप ने जंग जारी रखने के साथ ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की वार्निंग आखिर क्यों दी? जो ट्रंप बीते कुछ दिनों से थोड़ा नरम पड़ रहे थे और जंग को बीच में छोड़ने की बात तक कह रहे थे, वो अब अगले 3 हफ्ते तक जंग जारी रखने पर क्यों तुले? इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे एक डर है कि अगर जंग बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, बिना अमेरिकी सेना पीछे हट गई इसके, तो यह मैसेज जाएगा कि ईरान ने कोई शर्त नहीं मानी और ऐसी स्थिति में ईरान टूटकर फिर से खड़ा हो जाएगा और आसपास के अरब देशों के लिए एक चुनौती बनेगा जो अमेरिका के करीबी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान ने एक चैलेंज पैदा कर ही दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका जंग को बीच में छोड़ देता है या फिर वापस चला जाता है, तो ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। इससे ईरान के प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह जैसी उग्रवादी संगठन भी नए सिरे से एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे अमेरिका चाहता है ऐसे में कि ईरान को इतने दबाव में लाया जाए कि वो खुद बातचीत की टेबल पर आ जाए। और यही वजह है, मजबूरी में ही सही, लेकिन जंग जारी रखने में ही ट्रंप अपनी भलाई समझ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप जंग जारी रखने के ऐलान के बाद ईरान ने फिर इजराइल पर ड्रोन से जोरदार हमला किया। यह जवाब है ट्रंप के इस स्पीच का। तो वहीं इजराइल ने भी ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे पहले सबसे अहम शहर इस्फहान के बाहरिस्तान इलाके में भीषण हमला बोल दिया। यह हमला आईआरजीसी के एक प्रमुख मिसाइल स्टोरेज डिपो को निशाना बनाकर किया गया और इसके साथ ही वॉर का नया फेज शुरू हो गया। अब लड़ाई ईरानी ड्रोन्स और अमेरिका के 200 पाउंड के हैवी बमों के बीच शुरू होगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों की ओर से मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यह जंग अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हथियारों और तकनीक के जरिए जंग अलग दिशा में जा सकती है। ईरान के ड्रोन हमलों और अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के बीच शुरू हुई यह टक्कर आने वाले दिनों में और कई स्तरों पर फैल सकती है। जंग का दूसरा फेज ड्रोन वॉर 2.0 के रूप में देखने को मिल सकता है। ईरान पहले भी ड्रोन के जरिए अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे चुका है और अब यह जंग में एडवांस अटैक देखने को मिल सकता है। अब एआई बेस्ड टारगेटिंग, लो फ्लाइंग स्टेल्थ ड्रोन और मल्टीपल ड्रोन से एक साथ हमले भी देखने को मिल सकते हैं और इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल स्मार्ट बमिंग को और तेज कर सकते हैं। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। आगे चलकर इससे गहराई में छिपे सैन्य ठिकानों, मिसाइल और न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जा सकता है। यह हमले कम संख्या में होंगे, लेकिन बेहद सटीक और ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। पहले भी अमेरिका और इजराइल ने ऐसे ईरान पर हमले कर बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसमें ईरान के टॉप लीडरशिप का मारा जाना शामिल है। माना जा रहा है अब अमेरिका अपने बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल को बढ़ा सकता है, तो हर मौसम में जमीन के अंदर तक घुसकर टारगेट करते हैं ये और कई फीट नीचे बने बंकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर बड़े हमले होते हैं, तो ईरान भी इस जंग को ड्रोन वॉर से आगे लेकर जाएगा। अपने शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, फतेह 110 शॉर्ट रेंज मिसाइल, खुर्रम शहर मीडियम रेंज मिसाइल, नूर सोमार से हमले तेज कर सकता है, जिससे युद्ध काफी विध्वंसक हो सकता है। यानी युद्ध के खत्म होने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन यह युद्ध किसी नई दौर की तरफ जा रहा है।
एडवांस टेक्निक की तरफ जा रहा है।